हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इन एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C, सेकेंड टेन स्क्वायर C माइनस सेक स्क्वायर B प्लस 2। नाउ फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस आइसोस्केलिस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसमें आपकी टू साइड इक्वल हैं, तो हमने ये इक्वल साइड लिया। नाउ लेवल ए बी एंड ए सी, तो हमने ए को यहां रखा, तो ए बी और ए सी। नाउ मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर और दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। नाउ और बी सी इज 18 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर हमें साइन बी और कॉस सी, टेन सी और सेक बी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमें आइसोस्केलिस के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे। यहीं से क्यों डाला, क्योंकि एक तो हमें बी और सी रेशोज लेने हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आएगा, तो ये एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहां मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आइसोस्केलिस में टू इक्वल साइड्स के बीच से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो हमने इसको डी कहा और डी सी आपका 9 सेंटीमीटर और इसी तरीके से डी बी आपका 9 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड, अब हमें एडी की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी यूज पाइथागोरस। क्योंकि अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ ए सी इज 10 स्क्वायर, ए डी कैलकुलेट करेंगे, बी डी 9 स्क्वायर। नाउ दिस वन इज 100 और 9 स्क्वायर यानी 81, तो ये 81 इक्वल टू ए टी स्क्वायर। नाउ ए डी इक्वल टू 100 माइनस 81 यानी 19 और ये जो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ ये कॉमन साइड है, तो दोनों ही ट्रायंगल के लिए ए डी आपका रूट 19 हो जाएगा। नाउ अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, और साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर। नाउ अब यहां पर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है वो एंगल बी के लिए, यानी ट्रायंगल इसमें होगा, तो यहां पर परपेंडिकुलर हो गया ए डी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी, इसका स्क्वायर प्लस बेस। अब ये सी के लिए है, तो यहां पर बेस हो जाएगा डीसी और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका ए सी और इसका स्क्वायर। नाउ ए डी इज रूट 19 और ए बी इज 10 स्क्वायर प्लस डी सी दिस मच यानी 9 और ए सी यानी कि 10 और इसका स्क्वायर। तो रूट 19 का स्क्वायर 19 आएगा और 10 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 100 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका 100। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 19 प्लस 81 गिव्स 100, तो इससे कैंसिल होकर आपको मिल गया 1। ओके फ्रेंड, नाउ अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है, पहले लेते हैं हम 10 स्क्वायर सी माइनस सेक स्क्वायर बी प्लस 2। नाउ 10 की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर, माइनस सेक की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका स्क्वायर प्लस 2। नाउ यहां पर भी हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो परपेंडिकुलर यानी कि सी, इस वाले एंगल की बात हो रही है,
तो इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए डी अपॉन बेस डी सी स्क्वायर माइनस बी यानी दिस, और यहां पर हाइपोटेनियस ए बी और बेस बी डी इसका स्क्वायर और प्लस 2. नाउ AD इज रूट 19 DC यानी 9 का और ये आपका होल स्क्वायर माइनस AB मीन्स 10 और BD यानी कि 9 इसका होल स्क्वायर प्लस 2. नाउ रूट 19 यानी कि आपको मिल जाएगा 19 अपॉन 81 माइनस 100 अपॉन 81 प्लस 2. नाउ यहां पर दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका इसका न्यूमरेटर का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 81 अपॉन 81. नाउ साइन की बात करें तो ये 100 है और ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा माइनस के 81 अपॉन 81 प्लस 2. आपका ऐसे ही चलेगा, इससे कैंसिल होके मिलेगा -1 प्लस 2 और आपको मिला 1 इज योर आंसर. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रॉब्लम. फिर से देखते हैं. सबसे पहले हमने फिगर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको डी रखा, देन आइसोस्केलिस है तो ये 2 हाफ में डिवाइड हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया. देन पाइथागोरस यूज करके हमने एडी की भी वैल्यू निकाल ली जो कि आपकी आई रूट 19. नाउ फर्स्ट पार्ट में साइन बी और कॉस सी की रिक्वायरमेंट है, तो हमने पहले फॉर्मूला और जो यहां पर स्क्वायर है उसको भी ले लिया. देन इनकी साइड नेम रखा, देन उनको पुट कर दिया वैल्यूज को. उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन किया, रूट 19 यानी 19 और 10 यानी 100. देन इसको सॉल्व किया तो 100 अपॉन 100 यानी आपको मिला 1. नाउ सेकंड की बात करते हैं. 10 स्क्वायर सी माइनस एक्स स्क्वायर बी प्लस 2. तो यहां पर भी हमने पहले फॉर्मूला, देन ये स्क्वायर और उसके बाद साइड नेम, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दी. तो फर्स्ट फ्रैक्शन मिला 19 अपॉन 81 माइनस सेकेंड 100 अपॉन 81. नाउ इन दोनों फ्रैक्शन का जो डिफरेंस आया -81 अपॉन 81, इससे कैंसिल होके माइनस का 1 और ये प्लस का 2 साथ में चल रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस के 1. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली. थैंक यू.